नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में खुलेंगे नए तरह के बैंक, 24 घंटे और 7 दिन करेगा काम। अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए होगा कॉमन टेस्ट। सीधी भर्तियों में नहीं होगा इंटरव्यू। पुरानी पेंशन योजना के लिए भी नियम बदले। एससी के आदेश पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम शिवराज बोले, पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाएंगे। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में जेकेयू ने शुरू किया द ऑर्गेनिक उड़ीसा प्रोजेक्ट। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीएपी का विकल्प बनेगा प्रोम। खत्म होगी खाद की टेंशन। चीन में संक्रमण रोकने के नाम पर लोगों का शोषण। डब्ल्यूएचओ प्रमुख बोले, कारगर नहीं है जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। बिना किसी इंतजाम के छत्तीसगढ़ में खोले मोहल्ला क्लिनिक। न बाथरूम न मरीज को लिटाने के लिए टेबल, हॉल में सिर्फ 3 कुर्सियां। अब ब्रेड बिस्किट पर भी पड़ी महंगाई की मार। बजट से बाहर हुए आटे के भाव। आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। अंतरिक्ष में फैला कचरा, खतरे की घंटी। 17 करोड़ पुराने रॉकेट और बेकार उपग्रहों के टुकड़े से बढ़ी चिंता। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पारदर्शी बनाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार। कंप्यूटराइजेशन पर खर्च होंगे 350 करोड़ रुपए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला। रेल यात्रा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। चुनाव करीब आया तो आई किसानों की याद। अब प्याज पर प्रति किलो 2 रुपए अतिरिक्त देगी गुजरात सरकार। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज से इलेक्शन की तैयारी में जुटेगी पार्टी। प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे दिग्गज नेता। भारत बायोटेक बनाएगी वेरिएंट प्रूफ वैक्सीन। कंपनी को मिली 149 करोड़ रुपए की फंडिंग। सेना में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का नियम। देश में युवाओं की तस्वीर बदल सकती है। 12 साल में तीसरी बार दुनिया खाद्य संकट का सामना कर रही है, जिसका कोई अस्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। सौर ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप को जमीन देगी गहलोत सरकार। बनेगा 2000 मेगावाट का सोलर पार्क। खत्म होगी बिजली की समस्या। जनता दरबार में एक्शन में नीतीश कुमार। फरियादियों की समस्या सुन तुरंत निपटारे का आदेश। लापरवाही पर अधिकारियों की लगाई क्लास। चिंतन शिविर में राजस्थान और गुजरात की 55 सीटों को साधने की रणनीति। आदिवासियों को रिझाने की कोशिश। दिल की बीमारी का होगा परमानेंट इलाज। वैज्ञानिकों ने ढूंढा इसका तरीका। रुकेंगे हार्ट अटैक के मामले। भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है डेयरी क्षेत्र, बोले अमित शाह। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का अभियान। सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। हर साल 30 लाख लोगों को बीमार कर रहा है खेतों में छिड़का जाने वाला जहर। 2.5 लाख की हो रही है मौत। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर तत्काल लगाई रोक। अब दर्ज नहीं हो सकेगी नई एफआईआर। केंद्र को पुनर्विचार की अनुमति। एलन मस्क की सोच ने दुनिया को चौंकाया। एक दिन इंसान अपना दिमाग रोबोट में डाउनलोड कर सकेंगे, यादों का बैकअप रख सकेंगे और याददाश्त फिर पा सकेंगे। कोयला संकट, आयात के जरिए मांग पूरी करने की कोशिश। विदेश से खरीद के लिए पावर प्लांट को मिलेगा कर्ज। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी। सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाई। पेट से संबंधित बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट ने कहा, दूषित खाना और पानी है इसकी वजह। परमाणु मिसाइलों के लिए अंडरग्राउंड लॉन्च फैसिलिटी तैयार कर रहा है चीन। अमेरिकी हमले के खतरे से चीनी प्रशासन हुआ सतर्क। पंजाब में धान सीजन के दौरान सिंचाई के लिए चलेंगे 15 लाख ट्यूबवेल। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है बिजली की मांग। देश की बड़ी मंडियों से नींबू पर ग्राउंड रिपोर्ट। 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं नींबू के भाव। अभी और बढ़ेंगे, बारिश के बाद ही मिलेगी राहत। देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया होगी आसान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। विपक्ष में रहना नहीं जानती कांग्रेस। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते नेता। प्रशांत किशोर। महंगाई से पार पाने के लिए एचयूएल कंपनी शुरू करेगी ब्रिज पैक रणनीति। पहले से कुछ सस्ते होंगे सामान। वैज्ञानिकों ने चेताया, कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई है पुरुषों की प्रजनन क्षमता। हल्के लक्षण वालों में देखी गई है दिक्कत।
आगे बढ़ेगी जैविक खेती, रिसर्च के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए 2.38 करोड़ रुपए। 2 रुपए में मिलेगा 1 लीटर स्वच्छ और शुद्ध पानी। IIT कानपुर ने बनाई डिवाइस। पंजाब आप सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी लागू हो सकता है एक विधायक एक पेंशन नियम, राजनेताओं की बढ़ी चिंता। मनरेगा में धांधली रोकने के लिए सख्त हुई सरकार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस मामले पर भेजी गाइडलाइन। गुजरात केजरीवाल ने किया मुफ्त बिजली और तीर्थ यात्रा का वादा, भाजपा सरकार को बताया नाकाम। अब BMC के स्कूल में बच्चों को मिलेगा शेयर मार्केट का ज्ञान, मंत्री आदित्य ठाकरे बोले ताकि ठीक से समझकर अच्छी कमाई कर सके। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर युद्ध का बुरा असर, यूक्रेन की GDP 45% तक गिरेगी। हरियाणा में पशुपालकों को बिना गारंटी मिलेगा 1.60 लाख करोड़ रुपए का लोन, गारंटी देने पर मिलेंगे 3 लाख। बंगाल में तबाही मचा सकता है चक्रवात आसानी, भारी बारिश का अलर्ट, समुद्र तटों पर जाने की पाबंदी। सेहत से खिलवाड़, कॉस्मेटिक बेचने वाली कंपनियों की मनमानी, ई-कॉमर्स साइट्स पर गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला रहे हैं खतरनाक मरकरी। टेलीमेडिसिन का हब भी होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिला अस्पतालों से जोड़कर घर के नजदीक सस्ता व गुणवत्तापूर्ण इलाज कराया जाएगा उपलब्ध। कांग्रेस न छोड़ने की शपथ, एक परिवार में एक टिकट, चिंतन शिविर के लिए सोनिया गांधी की तैयारी। केंद्र ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हिंदी को बनाया अनिवार्य विषय, विपक्षी पार्टियों ने जताया विरोध। ब्रेन ट्यूमर के इलाज में बड़ी कामयाबी, वैज्ञानिकों ने खोजी ब्रेन ट्यूमर को बढ़ने से रोकने वाली दवा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब ब्रेड बिस्किट पर भी पड़ी महंगाई की मार, बजट से बाहर हुए आटे के भाव, आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। जी हाँ, आने वाले दिनों में ब्रेड बिस्किट स्नैक्स के दाम बढ़े मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इसकी जमीन तैयार हो गई है। पड़ोस वाले हलवाई भी कचौड़ी, समोसे, भटूरे के दाम बढ़ाने या साइज छोटा करने की गुना गणित करने लगे हैं। कारण है आटे के भाव में रिकॉर्ड तेजी। मुंबई में 1 किलो आटे का भाव 49 रुपए पहुंच गया है। देश के अन्य बाजारों में भी दाम बढ़े हैं। आटा ही ब्रेड, बिस्किट, कचौड़ी जैसे प्रोडक्ट का कच्चा माल है और इसके लंबे समय तक महंगे रहने की आशंका भी गहरी है। इससे आम आदमी की परेशानियां बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव करीब आया तो आई किसानों की याद। अब प्याज पर प्रति किलो 2 रुपए अतिरिक्त देगी गुजरात सरकार। जी हाँ, गुजरात में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। यहाँ इसी साल नवंबर या दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। चुनाव को लेकर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी लोगों को लुभाने वाली नई घोषणाएं कर रही है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी गुजरात के रण में दिखेगी। इस बीच गुजरात की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के जिन किसानों ने इस साल 1 अप्रैल से राज्य के किसी भी APMC को प्याज बेचा है, उन्हें अब सरकार की ओर से प्रति किलो 2 रुपए की सहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 130 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दूसरी डोज और सतर्कता डोज के अंतर को किया कम। जी हां, केंद्र सरकार कोविड टीके से बचाव की खुराक के नियमों में ढील देने के लिए तैयार है, जिससे विदेश जाने वालों को गंतव्य देश के लिए निर्धारित 9 महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही छूट मिल जाएगी। सूत्रों ने कहा है कि विदेशी यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक के मानदंडों में ढील देने का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर आधारित है। सलाहकार पैनल ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है, वे 9 महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले जिस देश की यात्रा कर रहे हैं उसके अनुसार कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक ले सकते हैं। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्होंने दूसरी खुराक के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर साल 30 लाख लोगों को बीमार कर रहा है खेतों में छिड़का जाने वाला जहर, 2.5 लाख की हो रही है मौत। जी हाँ, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग की प्रवृत्ति ने कृषि भूमि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गहरे संकट में डाल दिया है। ऐसे कई जहरीले कीटनाशकों को सरकार समय समय पर प्रतिबंधित भी करती आई है, लेकिन जरूरी है कि इसके दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को जागरूक कर उन्हें जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए और पैदावार में घुलते जहर की प्रक्रिया पर लगाम लगाई जाए। आमतौर पर किसान कीटों से फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके दूरगामी दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें भनक नहीं होता। कीटनाशक के छिड़काव के वक्त इनके अंश सांसों के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनकी मौत तक का कारण बन जाते हैं। उन्हीं उत्पादित खाद्य पदार्थों का सेवन हमारे शरीर को विषाक्त और अस्वस्थ बनाता है। कीटनाशकों के जहर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से हर साल 30 लाख लोग बीमार होते हैं।
जिनमें से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला संकट, आयात के जरिए मांग पूरी करने की कोशिश। विदेश से खरीद के लिए पावर प्लांट को मिलेगा कर्ज। जी हां, बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार आयातित कोयले पर निर्भर प्लांट को शुरू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। ऊर्जा मंत्रालय ने आज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC लिमिटेड को कहा है कि वो आयातित कोयला आधारित ऐसे थर्मल पावर प्लांट को छोटी अवधि का कर्ज दे जो या तो आर्थिक दबाव में है। फिलहाल देश में ऊर्जा उत्पादन की बढ़ती मांग के बीच कोयले की कमी से बिजली संकट की स्थिति बन गई है। इससे पहले पावर मिनिस्ट्री ने ऐसे सभी पावर प्लांट को 100% क्षमता के साथ बिजली उत्पादन का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि इसी निर्देश के बाद प्लांट्स को कोयला खरीदने में सुविधा के लिए छोटी अवधि के लिए लोन देने की बात कही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।